अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं ओहद के पहाड़ के बारे में। जबल ओहद सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं बल्कि ये इस्लाम की अजीम तारीख का वो खामोश गवाह है जिसकी मिट्टी में सच्चे जज्बों और कुर्बानियों की दस्तानें दफन हैं। ये वो खुश नसीब पहाड़ है जिसके बारे में कायनात के सबसे मुअत्तबिर इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओहद वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक बेजान पहाड़ की खुशकिस्मती क्या होगी कि अल्लाह के रसूल इससे अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा के शुमाल में वाक़या है और इसकी लंबाई तकरीबन 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका रंग सुर्खी माइल है और ये दूर से ही अपनी हिबत और खूबसूरती का एहसास दिलाता है। ओहद की तारीख में सबसे अहम मोड़ हिजरत के तीसरे साल पेश आने वाला वो मौक़ा है जिसे हम ग़ज़वा ओहद के नाम से जानते हैं। इस मैदान में हक़ और बातिल का वो अजीम टकराव हुआ जिसने रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों को सब्र और इताअत का सबक सिखाया। आज इस जंग में कुफार मक्का का लश्कर 3000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 700 थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली के तहत 50 तीर अंदाजों को एक छोटी पहाड़ी पर तैनात किया था जिसे जबल रमात कहा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ताकीद फरमाई थी कि जीत हो या हार तुम अपनी जगह नहीं छोड़नी। लेकिन जब जंग की इब्तदाई मरहले में मुसलमान फतह के करीब पहुंचे तो कुछ तीर अंदाजों से इज्तिहादी गलती हुई और वो माले गनीमत की खातिर अपनी जगह से नीचे आ गए और इसी दौरान खालिद बिन वलीद ने जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे पीछे से हमला कर दिया और अचानक जंग का पांसा पलट गया। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को सख्त आजमाइश का सामना करना पड़ा और इसी मैदान में 70 जलीलुल कद्र सहाबा कराम ने जाम शहादत नोश किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे जिन्हें सैयदुल शुहदा कहा जाता है, वो भी इस मार्के में शहीद हो गए। आज भी जब कोई ओहद के मैदान में खड़ा होता है तो वो इसे तपतपी दोपहर याद आती है जब सहाबा ने अपने जिस्मों को ढाल बनाकर अल्लाह के रसूल की हिफाजत की थी। यहाँ एक हाल भी मौजूद है जहाँ जंग के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था और जब आप सल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए तो सहाबा के गम की कोई इंतहा ना थी। ओहद के पहाड़ हमें ये सबक देता है कि कामयाबी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला के रसूल की मुकम्मल इताअत करनी चाहिए। अगर आज हम ओहद की उन चोटियों को देखें तो हमें महसूस होता है कि ये पहाड़ आज भी उन शहीदों की खुशबू से महक रहा है जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जानें निछावर कर दी। यहाँ शहदाए ओहद का वो कब्रिस्तान भी मौजूद है जहाँ हज़रत हमज़ा और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम फरमा रहे हैं। ये मकाम हर मुसलमानों के लिए जाए इबरत भी है और जाए मोहब्बत भी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में वो खून शामिल है जिसने इस्लाम के पूरे की आबादी की थी। जब भी मदीना मुनव्वरा जाएं तो ओहद की ज़ियारत ज़रूर करें क्योंकि ये वो पहाड़ है जो क़यामत के दिन भी हमारी मोहब्बत की गवाही देगा और इसकी अज़मत का तज़किरा रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। ये वो मकाम है जहाँ फ़रिश्ते भी सलाम पेश करने आते हैं और जहाँ की हवाएं आज भी फ़तह और नुसरत की कहानियाँ सुनाती हैं। ओहद की खामोशी में एक पैगाम है कि हक़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं होती और जो अल्लाह के लिए मर जाते हैं वो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।